नमस्ते, स्वागत है आप सभी का आज एक और वीडियो में। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे बिहार पुलिस में जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है उनसे रिलेटेड 25 क्वेश्चन जो हम बुक से लिए हैं। एक बार नहीं लिए हैं 100 क्वेश्चन, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए 25-25 करके हम सभी क्वेश्चन को निपटारा कर देंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है, एरिट्रिया जो 1993 में संयुक्त राष्ट्र का 142वां 182वां सदस्य बना, तो किस महाद्वीप में वे स्थित है? एरिट्रिया, इसमें दो प्रश्न बनते हैं। जो 1993 में संयुक्त राष्ट्र का 142वां यानी 182 सदस्य बना है, वो किस महाद्वीप में स्थित है? तो देखिए वो महाद्वीप है अफ्रीका। वो महाद्वीप अफ्रीका है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। किस भारतीय वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार और भारतीय रत्न दोनों प्राप्त हुए हैं? किस भारतीय वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार और भारत रत्न दोनों प्राप्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नहीं ऑप्शन नंबर सी। दोनों एक लेखा लगा इसलिए हम सिलेक्ट हो गया। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर होगा, डॉक्टर सीवी रमन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को विषमताओं का महाद्वीप कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को विषमताओं का महाद्वीप कहा जाता है? तो ऑप्शन है एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया या अफ्रीका। तो 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा अफ्रीका महाद्वीप को हमें विषमताओं का महाद्वीप कहा जाता है। सर्दी हो गया थोड़ा मेरे। फिर अगला है, भारत किसका सबसे बड़ा निर्यातक है यानी इम्पोर्टक है? तो ये कपड़ा का याद रखिएगा। किस महाद्वीप का प्राचीन नाम सैंडविच द्वीप था? किस द्वीप का प्राचीन नाम सैंडविच द्वीप था? तो 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। कौन सा एकमात्र महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा तीनों गुजरती है? कौन सा एक महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा तीनों गुजरती है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अफ्रीका। ठीक। फिर अगला जो है क्वेश्चन, सुमेलित करना यानी मिलान करना है। तो उगते सूरज की देश किसे कहा जाता है? तो जापान को कहा जाता है। हम सामने लिख दिए हैं। मध्यरात्रि सूर्य की भूमि नॉर्वे, हजारों झील की भूमि फिनलैंड, ड्रैगन की भूमि तो भूटान। फिर अगला है, भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? भारत के संविधान है जो भारत देश को कैसे वर्णित करता है? तो ये देखिए, राज्यों के संघ के रूप में वर्णित करता है पूरी दुनिया के दृष्टि से। सूचना के अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू हुए? सूचना के अधिकार के अधिनियम किस वर्ष पारित हुए या लागू हुए? तो 10 का जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2005 में। जिस वर्ष आम चुनाव के बाद प्रोटेम स्पीकर किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? आम चुनाव के बाद जो होते हैं प्रोटेम स्पीकर जो बोलते हैं वो किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 11 है, तो इसको भारत के राष्ट्रपति के द्वारा इसे नियुक्त किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। भारत के संविधान का विचार किसने दिया था? तो ये देखिए, इसमें BR अम्बेडकर है शीर्ष पर। ठीक। भारत के संविधान के किस भाग के मूल कर्तव्यों को सन्निहित किया गया है? भारत के संविधान के किस भाग के मूल कर्तव्यों को सन्निहित किया गया है? तो 13 का जो है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा IV-A के तहत भाग IV-A यानी भाग चौथा ए के तहत। ठीक। उच्च न्यायालय को अधीनस्थ न्यायालयों पर अधीक्षण की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत दी गई है? उच्च न्यायालय को अधीनस्थ न्यायालयों पर अधीक्षण की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत दी गई है? तो 14 का बी अनुच्छेद 227। फिर अगला है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो ऑप्शन ए है भारत के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा, राज्यसभा द्वारा, जनता द्वारा या लोकसभा द्वारा। 15 का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा विधानसभा के निर्वाचित सदस्य के द्वारा। ठीक। फिर अगला है, भारत के किसी भी मामले को
किसी भी न्यायालय में स्थानांतरित करने का अधिकार किसी को दिया गया है। यानी भारत के मान लीजिए किसी भी मामला या दुर्घटना हो गया, उसको किसी भी न्यायालय में स्थानांतरित करने का अधिकार किसे दिया गया है। कोर्ट उट जैसे होता है मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर, उसमें पेश करने के लिए किसे दिया गया है। तो 16 का है जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर है सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय को दिया गया है। फिर अगला है स्थानीय सरकार के अवगुण क्या है। स्थानीय सरकार के अवगुण क्या है। 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए ग्राम सभा के चुनाव नियमित नहीं होते हैं, बात सही है, क्योंकि सरकार स्थानीय सरकार के अवगुण पूछ रहा है, गुण नहीं किसकी विशेषता, इसकी मतलब अविशेषता पूछ रहा है। राज्यों द्वारा शक्तियाँ नहीं दी गई है, ठीक, संसाधनों की कमी है, उपयुक्त सभी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। समग्र आपूर्ति की तुलना में कुल मार्ग, समग्र आपूर्ति की तुलना में कुल मार्ग में अत्यधिक वृद्धि से होने वाले मुद्रास्फीति को क्या कहते हैं। मांग की जन मुद्रास्फीति, लागत जन मुद्रास्फीति, मुद्रा जनित या संरचित मुद्रास्फीति या संरचित मुद्रास्फीति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 18 का ए। ऑप्शन नंबर 18 का जो है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मांग जन मुद्रास्फीति, ठीक। निम्न में से कौन चालू खाता करेंट अकाउंट नहीं आता है। निम्न में से कौन चालू खाता यानी जो करेंट अकाउंट में नहीं आता है। देखिए पूंजीगत प्राप्तियाँ, पूंजीगत प्राप्तियाँ ये देखिए मान लीजिए आपको करेंट अकाउंट में नहीं आता है। वस्तुओं का निर्यात तो आता है करेंट अकाउंट में, सेवाओं का निर्यात, आय प्राप्ति ये भी आता है, लेकिन ये नहीं आता है। फिर अगला है व्यापार घाटा किसे दर्शाता है। व्यापार घाटा किसे दर्शाता है। जब निर्यात आयात से अधिक जब निर्यात आयात से कम हो, इसे व्यापार घाटा दर्शाता है। इसे व्यापार घाटा दर्शाता है। मान लीजिए आप लिए कुछ सामान 2000 का, आप उसे बेचे 1000 में, तो वो घाटा न हुआ आपका, उसी प्रकार है। आधार दर कौन निर्धारित करता है। आधार दर कौन निर्धारित करता है। तो देखिए ये आरबीआई निर्धारित करता है, ये आरबीआई निर्धारित करता है। फिर अगला है कृषि एवं संबंधित गतिविधियों को ऋण प्रदान करने में कौन सी संस्थाएं प्रमुख है। कृषि एवं संबंधित गतिविधियों को ऋण प्रदान करने में कौन सी संस्थाएं प्रमुख है। तो देखिए 22 का जो है ना ऑप्शन नंबर 22 का बी हो जाएगा। 22 का क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हो जाएगा इसका राइट आंसर। फिर अगला है भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। पहले मुख्य जो चुनाव कराते हैं, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। भारत के पहले, तो देखिए 23 का जो है सुकुमार सेन, सुकुमार सेन थे ये जो भारत के पहले चुनाव आयुक्त थे, ठीक। वह ब्याज दर जिसके नीचे बैंक ऋण नहीं देते क्या कहलाती है। वह ब्याज दर जिसके नीचे बैंक ऋण नहीं देते हैं क्या कहलाते हैं। तो 24 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 24 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट, उदार दर, सॉरी आधार। भारत में नाबार्ड बैंक किन्हें पुनर्वृत्ति नहीं प्रदान करता है। भारत में नाबार्ड बैंक जो है किन्हें पुनर्वृत्ति नहीं प्रदान करता है। तो 25 का ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा निर्यात आयात बैंकों को, निर्यात आयात बैंकों को, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है प्रतिकूल भुगतान संतुलन कब उत्पन्न होता है। प्रतिकूल भुगतान संतुलन कब उत्पन्न होता है। तो 26 का जो है ना ऑप्शन नंबर डी, जब आयात निर्यात से अधिक हो, जब आयात निर्यात से अधिक हो। इसमें तर्क के क्वेश्चन है, आपको समझने आना चाहिए। तो ये थे टॉप 20-25 क्वेश्चन, ये थे टॉप 25 क्वेश्चन जो बिहार पुलिस में 2 से 3 बार पूछे गए हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।